आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले नजर आज की हम सुर्खियों पर। अंजनी कुमार ने प्रगति भवन पहुंचकर वजीर आला केसीआर से की मुलाकात। डीजीपी का मौका देने पर वजीर आला से किया इजहार तशक्कुर। केसीआर ने भी उन्हें दी मुबारकबाद। तेलंगाना हुकूमत ज़राअत के शोबों को दे रही है तरजीह। वनपर्ती जिले में आबपाशी के लिए पानी का इखराज के बाद रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। अंजनी कुमार ने तेलंगाना के इंचार्ज डीजीपी की संभाली जिम्मेदारी। डीजीपी महेंद्र रेड्डी सुबुकदोशी के जिम्मन में विदाई तकरीब। पुलिस के आला अहदेदारों ने की शिरकत। देवेंद्र सिंह चौहान ने रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर के ओहदे का लिया जायजा। महेश भागवत ने देवेंद्र सिंह को सौंपी जिम्मेदारी। भारत जोड़ो यात्रा मकसद हासिल करने की समत अब बढ़ रही है आगे। यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस से राहुल गांधी का खिताब। गुजरात में खौफनाक सड़क हादसा। फॉर्च्यून और बस के दरमियान तसादुम में 9 अफराद हलाक, 30 से जायद जख्मी। और शी जिनपिंग का दौरा दुनिया के लिए रूस और चीन की कुर्बत के इजहार का बनेगा बाइस। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान। और अब खबरें तफसील से। अंजनी कुमार ने रियासत तेलंगाना के डीजीपी का चार्ज संभालने के बाद आज प्रगति भवन पहुंचकर वजीर आला के चंद्रशेखर राव से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर अंजनी कुमार ने उन्हें डीजीपी की हैसियत से खिदमात का मौका देने केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। वजीर आला केसीआर ने भी डीजीपी अंजनी कुमार को मुबारकबाद दी। वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ज़राअत और ज़राअत से मुताल्लिक़ शोबों को तरजीह दे रही है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने किसानों की बहबूद के लिए रैतु बंधु और रैतु बीमा के साथ साथ 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की स्कीमात को मुतारिफ करवाया है। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने वनपर्ती जिले के गोपालपेट में जागीरदार नहर में 4.5 किलोमीटर आबपाशी की नहर जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जागीरदार नहर के अहिया से बुधराम, पोलीपाडू, चिन्नूर गांव और दीगर इलाकों के किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने किसानों के खातों में फसल उगाने के लिए रैतु बंधु स्कीम की 10वीं किस्त जमा कर दी है। बाद वजीर निरंजन रेड्डी ने मूंगफली के किसानों से भी बातचीत की। अंजनी कुमार ने तेलंगाना के नए डीजीपी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली। इस प्रोग्राम में साबिक डीजीपी महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीबी आनंद के साथ कई सीनियर पुलिस अहदेदारों ने शिरकत की, जिन्होंने अंजनी कुमार को मुबारकबाद पेश की। 1992 में जनगांव के एएसपी के तौर पर अंजनी कुमार ने खिदमात का आगाज किया था। उन्होंने महबूबनगर के एडिशनल एसपी ऑपरेशंस के अलावा प्रकाशम और गुंटूर अजला के एसपी के तौर पर भी काम किया। 1998 में वो अक़वाम मुत्तहिदा में डिप्यूटेशन पर गए और बोस्निया में अमन दोस्तों के साथ काम किया। ड्यूटी मैनेजमेंट में बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें 2 तमगे मिले। 2003 तक सीआईएसएफ में उन्होंने काम किया और फिर रियासती खिदमात में शामिल हुए। 2005 से 2011 तक उन्होंने गुंटूर और निजामाबाद रेंज के डीआईजी, काउंटर इंटेलिजेंस के डीआईजी और ग्रेहांड्स के चीफ के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उन्हें 2011-12 के दरमियान आईजी वरंगल, 2012-2013 के दरमियान आईजी कम्युनिकेशन, 2018 से 2021 तक पुलिस कमिश्नर हैदराबाद और फिर एसीबी का डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया। कुमार आईपीएस अफसरान में सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। 28 जनवरी 1966 को बिहार में पैदा हुए अंजनी कुमार ने अपनी इब्तदाई और आला तालीम सेंट ज्यूअर्स स्कूल पटना से और बीजी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की। उन्होंने आईपीएस की तरबियत में बेहतरीन कारकर्दगी पर 2 अवार्ड्स और सदर का पुलिस मेडल हासिल किया। वो जनवरी 2026 में रिटायर हो जाएंगे। तेलंगाना के डीजीपी महेंद्र रेड्डी आज सुबुकदोश हो गए। उनके एजाज में पुलिस अकादमी में एक शानदार विदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में आला हुक्काम और पुलिस मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए महेंद्र रेड्डी ने कहा कि वो गुज़िश्ता 36 वर्षों से महकमा पुलिस में थे। उन्होंने महकमे में अपने काम के जरिए इज्जत कमाने अनथक मेहनत की। उन्होंने कहा कि इस रिटायरमेंट परेड ने उन्हें
मुतासिर किया है। उन्होंने अंजनी कुमार को मुबारकबाद पेश की जो इंचार्ज नए डीजीपी बनाए गए हैं। महेंद्र रेड्डी ने उन्हें 8 साल तक रियासत के पुलिस सरबराह के तौर पर जिम्मेदारी संभालने का मौका देने पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव के ताउन से महकमा पुलिस में कई इस्लाहात लाई गई और वो दोस्ताना पुलिसिंग के मामले में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे। अवाम, मुख्तलिफ कॉलोनी एसोसिएशंस और कॉरपोरेटर्स के ताउन से रियासत भर में 10 लाख से ज्यादा सीसी कैमरे नस्ब किए गए। इस मौके पर इंचार्ज डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा कि महेंद्र रेड्डी के साथ काम करने पर खुद को खुशकिस्मत समझते हैं। उन्होंने महेंद्र रेड्डी की सताइश करते हुए कहा कि ऐसे अफसरान बहुत कम होते हैं। महेंद्र रेड्डी का जिक्र कई तरीकों से उनके रोल मॉडल के तौर पर किया गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दूरंदेशी की वजह से रियासत में अमन सलामती है, वो मुल्क के लिए एक मिसाल बनकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवाम की सलामती को अहमियत दे रही है। रियासत तेलंगाना मुल्क की तरक्की के इंजन की मानंद है। अंजनी कुमार ने कहा कि डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने पुलिस निजाम में टेक्नोलॉजी लाने के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने कहा कि बंजारा हिल्स में कमांड कंट्रोल सेंटर लाने में महेंद्र रेड्डी का अहम किरदार था। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल से लेकर पुलिस ऑफिसर तक हर कोई फील्ड में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। देवेंद्र सिंह चौहान ने रचाकोंडा कमिश्नरेट ऑफिस में रचाकोंडा के नए कमिश्नर के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले ही हुकूमत ने बाज़ आईपीएस ओहदेदारों के तबादले किए थे। महेश भागवत जो अब तक कमिश्नर पुलिस रचाकोंडा थे, आज देवेंद्र सिंह चौहान को जिम्मेदारी सौंप दी। भगवत रचाकोंडा कमिश्नरेट के क़याम के बाद से ही कमिश्नर पुलिस थे, उनका भी हुकूमत ने तबादला किया है। जिले करीमनगर के गंगाधर मंडल मुस्तखिर में 1.5 माह में खानदान के 4 अफराद की पुरस्कार मौत का मामला नाकाबिल फहम मुअम्मा बन गया है और डॉक्टर्स भी इस अजीब गरीब बीमारी जिससे मौत हुई का पता चलाने में हनूज नाकाम रहे। इस खानदान की बीवी और 2 बच्चों की पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं शौहर की भी कल रात करीमनगर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बेटे 20 माह के नवंबर को, बेटी 6 साल अमोलिया की 4 दिसंबर और बीवी ममता की 16 दिसंबर को मौत हुई, जबकि हाल ही में शौहर श्रीकांत भी चल बसा। इस खानदान के 3 अफराद की हैदराबाद के अस्पतालों में मौत हुई। जिले के मलेरिया हुक्काम और मकामी तिब्बी अमले ने इस खानदान के अफराद के खून के नमूने पहले ही इकट्ठे करके हैदराबाद के लैब को रवाना किए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हुक्काम ने इस घर के अहाते में कुएं के पानी के नमूनों की जांच की है और यह नतीजा अख्ज़ किया कि वो ठीक है। ममता और उसके 2 बच्चों के मुख्तलिफ मुआयने किए गए, उनमें किसी बीमारी का पता नहीं चल सका, जिस पर हुक्काम हैरतज़दा हैं कि उनकी मौत कैसे हुई। इसकी असल वजह क्या है? पहले बेटे को, फिर बेटी और ममता को उल्टी हुई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। हाल ही में श्रीकांत ने भी उल्टी की, जिसके बाद उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने अभी तक उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की तफसीलात नहीं बताई हैं। शुबा है कि श्रीकांत ने खुदकुशी की है। पुलिस तमाम जावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। श्रीकांत के रिश्तेदार देवेंद्र के मुताबिक श्रीकांत ने खुदकुशी की है क्योंकि उसने बीवी और बच्चों के तिब्बी खर्चात के लिए तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन वो जिंदा नहीं बच सके। बेकाबू बस दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में 5 मुसाफिरीन शदीद तौर पर जख्मी हो गए। यह हादसा हफ्ते की सुबह शहर हैदराबाद के टीपू खां ब्रिज लंगर हाउस में पेश आया। मेहदीपट्टनम से काली मंदिर के समत मुसाफिरीन को ले जाने वाली आरटीसी बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में मुखालिफ समत से आने वाली कार को इम्कानी टक्कर से बचाने के लिए ड्राइवर ने बस दरख्त से टकरा दी। इस हादसे में बस के 5 मुसाफिरीन शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हादसे के साथ ही बकिया मुसाफिरीन में खौफ की लहर दौड़ गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को तवक्को से ज्यादा कामयाब बताते हुए कहा कि इस यात्रा के जरिए वो मुल्क को जोड़ने और नफरत और तशद्दुद के माहौल को खत्म करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि इस मकसद पर वो सही समत में आगे बढ़ रहे हैं। हफ्ते को यहां कांग्रेस हेडक्वार्टर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुनक्किद 9वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गांधी ने कहा कि इस यात्रा से उन्होंने बहुत कुछ नया सीखा है। यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन पर जो तनकीद की है उसने भी उन्हें सबक सिखाया है और इससे उनकी बुनियादी सोच को तक़वियत मिली है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए वो हम वतनों को जिंदगी का एक नया तरीका देना चाहते हैं, लेकिन यह तरीका लोगों तक न पहुंचे, इसलिए बीजेपी और आरएसएस उन्हें बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं और वो जानते हैं कि कोई भी प्रोपेगेंडा सच्चाई को छुपा नहीं सकता। राहुल ने कहा कि अब तक उन्हें बदनाम करने की मुहिम तकरीबन 5,000 करोड़ खर्च
खर्च हो चुके होंगे, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और अगर इस काम पर मजीद खर्च करेंगे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपोजिशन लीडरों के बारे में उन्होंने कहा कि पूरा अपोजिशन एक साथ खड़ा है और वो इन तमाम लोगों का खैर मकदम करेंगे जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। जो लोग हिंदुस्तान को मुत्तहिद करने की बात नहीं करते, नफरत और तशद्दुद फैलाने में यकीन रखते हैं, वो लोग यात्रा में उनके साथ नहीं चल सकते। शुरुआत में लगा कि भाई देखो हम पैदल चल रहे हैं, मगर फिर आस्ते आस्ते पता लगने लगा कि एक्चुअली ये जो यात्रा है, जिसको मैंने नदी भी कहा है, ये एक जीवित चीज है, इसकी एक आवाज है, इसकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, और ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। तो ये यात्रा हमें ये चीजें बता रही है। तो मुझे एज ए इंडिविजुअल काफी सीखने को मिला और मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं जो भी हमारे साथ आए। आप लोग में से बहुत लोग आए और खासतौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के तर्जुमान महेश तापसे ने हफ्ते को मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत 2022 में अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। तापसे ने अपने बयान में कहा, अब जबकि हमारे पास 2022 में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं, अब वक्त आ गया कि मुल्क भारतीय जनता पार्टी हुकूमत के वादों पर एक बार फिर नजर डाले। उन्होंने कहा कि 2022 के वादे के मुताबिक मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी 10% के मुकाबले में 6.5% है। किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई और न ही उन्हें आबपाशी के लिए 100% रकम मिली है। मोदी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए उन्होंने कहा कि 2022 में सबके लिए मकान का वादा कहां पूरा हुआ है। एनसीपी लीडर ने पूछा कि ग़िज़ाई क़िल्लत का खात्मा, 24 घंटे 7 दिन बिजली, तमाम ग्राम पंचायतों में 100% ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ साथ सभी के लिए डिजिटल ख्वानदगी और $5000 बिलियन की मईशत वो दावे हैं जो हुकूमत के जरिए किए गए थे। मोदी हुकूमत, तापसी ने बताया कि बीजेपी हुकूमत ने तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए के बैंक कर्ज के बारे में लिखा है और यह कि बुनियादी तौर पर किसानों और छोटे ताजिरों को कर्ज का फायदा नहीं मिला है। कोलेटरल फ्री तहफ़्फ़ुज़ कर्ज के लिए छोटे दरमियाने दर्जे के इंटरप्राइज स्कीम सिर्फ कागजों पर जाहिर हुई है, क्योंकि बैंक इन दस्तावेजात पर गौर करने से इनकार करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 8 साल के दौर हुकूमत में मरकजी हुकूमत का कर्जा 80 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। करंट अकाउंट खसारा पड़ने से अमरीकी डॉलर 82 रुपए से ऊपर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि 2022 में ही तकरीबन 2 लाख हिंदुस्तानियों ने अपनी शहरियत तर्क करके दूसरे ममालिक में अपनी शहरियत ले ली है, जो मरकजी हुकूमत की नाकामी को जाहिर करता है। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने हफ्ते को रियासत के लोगों को नए साल के मौके पर मुबारकबाद दी। अपने मुबारकबादी पैगाम में गवर्नर ने कहा कि मैं केरला के लोगों और बैरून मुल्क रहने वाले केरला के लोगों को नए साल पर मुबारकबाद देता हूं और उनकी खुशहाली की तमन्ना करता हूं। मेरी आरज़ू है कि साल 2023 केरला की तरक्की के लिए हमारे ख्यालात और कोशिशों के इत्तेहाद को मजबूत करे और नया साल हमारी रियासत में सबके लिए खुशहाली, मसावत और भाईचारा लेकर आए। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शनिचर की सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। शिमला के मौसमियाती मरकज के मुताबिक आज सुबह 5:51 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 2.8 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज सुंदरनगर कस्बे के नालो गांव के करीब 31.46 शुमाली अर्जुल बलद और 76.98 मशरकी तुलुल बलद पर और जमीन की सतह से 5 किलोमीटर की गहराई में था। अब तक मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक जलजले से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। गुजरात के नवसारी जिले में हफ्ते की सुबह एक जबरदस्त सड़क हादसा पेश आया। यहां नेशनल हाईवे पर एक फॉर्च्यून कार और एक लग्जरी बस के दरमियान
तसादुम हुआ जिसमें 9 अफराद की मौत जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी बताए गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जा रहा है कि बस अहमदाबाद से वलसाड जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा नौसारी जिले के बेसवा गांव के करीब पेश आया। बस नेशनल हाईवे पर बेसवा गांव के करीब पहुंची थी कि मुखालिफ सिम से आने वाली फॉर्च्यून कार से टकरा गई। तसादुम इस कदर खौफनाक था कि कार के परखचे उड़ गए। मुकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को कार और बस से बाहर निकाला और पुलिस को हादसे की इत्तला दी। जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ के बानी इलाके में हफ्ते की सुबह एक दिलदोज सड़क हादसे में 3 अफराद की बरसर मौका मौत वाक़ हो गई जबकि चौथा जख्मी हो गया। कठुआ में बानी बसोली रोड पर एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी जिसके नतीजे में 3 अफराद की बरसर मौका मौत वाक़ हो गई जबकि एक जख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि जख्मी को इलाज और मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुतवफिन की शनाख्त अजय साकिन बिलावर, मोहनलाल साकिन डोडा और काकुराम साकिन डोडा जबकि जख्मी की शनाख्त राजेश कुमार के तौर पर हुई। दरियासना पुलिस ने हादसे की तस्दीक करते हुए कहा कि इस सिलसिले में केस दर्ज करके कार्रवाइयां शुरू की गई हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने उम्मीद जाहिर की कि चीन के सदर शी जिनपिंग मौसम बहार में रूस के सरकारी दौरे पर आएंगे। 2023 के मौसम बहार में सदर शी का यह दौर यूक्रेन पर रूसी हमले का 1 साल मुकम्मल होने की तारीखों में मुतवक्को है। इस मुतवक्के दौर को चीन की तरफ से रूस के साथ यूक्रेन हमले के हवाले से अवामी सतह पर एक इजहार एकजहती के तौर पर देखा जा रहा है। मुतवक्के दौरे का जिक्र दोनों मुल्कों के दरमियान एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आया जिसमें सदर पुतिन ने कहा, प्यारे चेयरमैन, हम आपकी सरकारी दौरे पर मास्को आमद की तवक्को अगले मौसम बहार के साथ करते हैं। यकीनन यह दौरा दुनिया के लिए रूस और चीन के क़ुर्बत के इजहार का बाइस बनेगा। 8 मिनटों पर मुहित इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गुफ्तगू सदर पुतिन ने कहा, रूस और चीन के ये ताल्लुकात इस अहमियत को बढ़ाते हैं जो आलमी इस्तेहकाम की जरूरत है। दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी ताउन को मजीद गहरा करते हैं। सदर शी जिनपिंग की तरफ से जो कि इस कॉन्फ्रेंस की मजमूई दौरानिये के 1/4 हिस्से पर मबनी था, कहा गया कि चीन रूस के साथ स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात बढ़ाने को तैयार, खुसूसन ये सूरत हाल जिसे दुनिया में बड़े पैमाने पर मुश्किल सूरत हाल कहा जा रहा है। वाज़ेह रहे, जब से रूस ने 24 फरवरी से यूक्रेन पर हमला किया है, रूस और चीन के दरमियान ताल्लुकात लामहदूद हो गए हैं। एक तरफ जहां मगरबी ममालिक रूस पर पाबंदियां लगा रहे हैं, दूसरी जानिब चीन रूस को फौजी कार्रवाई की मजम्मत भी नहीं कर रहा है। चीन सिर्फ अमन की जरूरत पर जोर देता है। शुमाली कोरिया ने हफ्ते को जापान की समंदर की तरफ कम फासले तक मार करने वाले 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा किया। जनूबी कोरिया के योहाप न्यूज एजेंसी ने फौज के हवाले से इत्तला दी। योहाप ने जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का हवाला देते हुए कहा कि शुमाली कोरिया ने हफ्ते को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे के करीब सूबे हवांगे की चंगवा काउंटी से मिसाइल का तजुर्बा किया। जेसीएस हफ्ते को एक बयान में कहा कि हमारी फौज निगरानी और चौकसी को मजबूत बनाते हुए अमेरिका के साथ करीबी ताउन के लिए पूरी तरह तैयार है। जापान की क्योदो न्यूज एजेंसी ने वजारत दिफा के हवाले से बताया कि तीनों बैलिस्टिक मिसाइलों ने 350 किलोमीटर यानी 217 मील की दूरी से परवाज की, जो ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर 62 मील की बुलंदी तक पहुंच गई। तमाम मिसाइल जापान के खुसूसी इख्तिसादी जोन से बाहर गिरे। इससे कबल हफ्ते के रोज योहाप एजेंसी ने इत्तला दी कि प्यांगयांग ने बहिरे जापान की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया, जबकि जापानी मीडिया ने 2 मुश्तबा लॉन्चों की इत्तला दी। जापानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा ने मुतालिका वजारतों को शुमाली कोरिया के हफ्ते के तजुर्बे का तफसीली तज्जिया करने की हिदायत दी और जापानी वज़ीर आज़म के दफ्तर के तहत एक क्राइसिस रिस्पांस सेंटर कायम किया गया है। नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। ट्यूनिस के सदर कायस सईद ने मुल्क में हंगामी हालत को मजीद 1 माह तक बढ़ाने का फैसला किया है। जमहूरियत ट्यूनिस के ऑफिशियल गजेट जर्नल ने इत्तला दी कि सईद ने मुल्क में नाफिज हंगामी हालात को मजीद 1 माह तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसका इतलाक 1 जनवरी से 3 जनवरी 2023 तक होगा। ट्यूनिस में पहली बार 24 नवंबर 2015 को हंगामी हालात का ऐलान किया गया था। सदर के मुहाफिज की बस पर बम हमले के बाद, जिसमें 12 मुहाफिज मारे गए थे, मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। ट्यूनिस में हंगामी कानून हुक्काम को गैर मामूली इख्तियारात की इजाजत देता है, बशमूल घर में नजरबंदी, सरकारी मीटिंग्स पर पाबंदी, कर्फ्यू लगाना, मीडिया की निगरानी और अदलिया की इजाजत के बगैर मीडिया सेंसरशिप पर पाबंदी। सदर ने इससे कबल 18 फरवरी को रमजान साल के आखिर तक मुल्क में नाफिज इमरजेंसी को बढ़ा दिया था। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने हफ्ते के रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबेन के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। बाइडेन ने ट्वीट किया, मैं और जिल बाइडेन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबेन के इंतकाल पर अपने गहरे रंज गम का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी दुआएं इस मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म और उनके अहले खाना के साथ है। वाज़ेह रहे कि हीराबेन का जुमा की सुबह अहमदाबाद के खानगी अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से बीमार थी।
जापान के शुमाल मशरक़ी हिस्से में यामागाता प्रेफेक्चर में लैंडस्लाइडिंग की जद में आने से 10 इमारतें जमींबोस हो गईं, जबकि इस हादसे में कम से कम 2 अफराद जख्मी हो गए। ये मालूमात NH के ब्रॉडकास्टर की रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से बताया गया कि हफ्ते की सुबह सरोका शहर में एक चट्टान गिरने से 70 साल बुजुर्ग और 60 साल खातून जख्मी हुए। दोनों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। लैंडस्लाइडिंग के बायस पहाड़ी का मलबा मकाना समेत 10 इमारतों पर गिरा और तमाम इमारतें मलबे तले दब गई। बताया जा रहा है कि मलबे तले दबे कुछ मुकामी लोगों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अंजनी कुमार ने प्रगति भवन पहुंचकर वजीर आला केसीआर से की मुलाकात। डीजीपी का मौका देने पर वजीर आला से किया इजहार तशक्कुर। केसीआर ने भी उन्हें दी मुबारकबाद। तेलंगाना हुकूमत ज़राअत के शोबों को दे रही है तरजीह। वनपर्ती जिले में आबपाशी के लिए पानी का अखराज के बाद रियासती वजीर निरंजन रेड्डी का खिताब। अंजनी कुमार ने तेलंगाना के इंचार्ज डीजीपी की संभाली जिम्मेदारी। डीजीपी महेंद्र रेड्डी की सुबुकदोशी के ज़िम्मन में विदाई तकरीब। पुलिस के आला अहदेदारों की शिरकत। देवेंद्र सिंह चौहान ने रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर के ओहदे का लिया जायजा। महेश भागवत ने देवेंद्र सिंह को सौंपी जिम्मेदारी। भारत जोड़ो यात्रा मकसद हासिल करने की सिमत बढ़ रही है आगे। यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस से राहुल गांधी का खिताब। गुजरात में खौफनाक सड़क हादसा। फॉर्च्यून और बस के दरमियान तसादुम में 9 अफराद हलाक, 30 से जायद जख्मी। और शी जिनपिंग का दौरा दुनिया के लिए रूस और चीन की खुर्बत के इजहार का बनेगा बाइस। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।